Hey guys, so in today's video we'll analyze V-Mart retail. तो V-Mart retail मतलब दे आर इनटू योर मतलब ये जो वैल्यू रिटेल हो गया, ये जो फास्ट फैशन और ये सब जो कपड़ा और ये सब जो क्लोथिंग सेगमेंट में मतलब अपैरल सेगमेंट हो गया। तो मतलब ये द अपैरल सेगमेंट है एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी इट इज़ योर नॉन अपैरल एंड तीसरा इज योर FMCG। तो अपैरल से इट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 76% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द अपैरल वाला स्पेस। मतलब ये जो क्लोथ्स हो गए वो सेगमेंट, किड्स वेयर, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर। फिर नॉन अपैरल स्पेस कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 11%, उसमें आ गया है। और फुटवेयर्स हो गए, फिर आ गया बेडशीट्स, ब्लैंकेट, मतलब जो कंज्यूमर हाउसवेयर में जो घर पे जो यूज़ होते हैं, मतलब ऐसे बेसिक आइटम्स। तो थर्ड इज़ योर FMCG प्रोडक्ट्स। FMCG में आपके वो जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए। फिर हाउस होल्ड एसेंशियल्स में आ गया आपका जो मतलब पैकेज फूड्स और ये सब। बेसिकली मतलब 76% कम्स फ्रॉम अपैरल, नॉन अपैरल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 11% एंड द रिमेनिंग 13% इज फ्रॉम योर FMCG। तो मतलब देखेगा ना, वी मार्ट मतलब एक स्लो ग्रोइंग कंपनी है कंपेयर टू द पीयर्स। मतलब ऐसे ग्रोथ देखेगा तो अच्छा है, अराउंड 15-20% इतना ग्रोथ है। बट कंपेयर टू द पीयर्स में आ गए आपके जो V2 रिटेल है, एक है, मतलब दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 65%। फिर एक है आपका जो बाजार स्टाइल बाजार जो है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 60-65%। फिर ट्रेंट हो गया, ट्रेंट वॉज ग्रोइंग अराउंड 60-65%, 60%, 50-60%। बट अभी दे हैव रिपोर्टेड देयर अर्निंग एंड उसमें मतलब देयर ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन टू अराउंड 40%। फिर एक आदित्य बिरला फैशन है और एक मोंटे कार्लो फैशन है, वहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, 10-12% ग्रोथ आ रहा है। फिर देखिए ना, मतलब वी मार्ट का मतलब द टॉप स्टेट्स, मतलब ये कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब प्रेजेंट है, तो ये जो बिहार है, यूपी है, राजस्थान, तमिलनाडु एंड झारखंड, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ पे है वी मार्ट का। फिर यार देखे तो यार मतलब एक थोड़े ब्रांड्स भी हैं, एक वी मार्ट करके जो एक ब्रांड है। फिर एक अनलिमिटेड करके एक है, मतलब ब्रांड जैसा है। और एक लाइम रोड करके, मतलब वो जो कमीशन मॉडल पे चलता है वो लोग का, लाइम रोड के साथ। तो वी मार्ट इज़ अराउंड 81% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जो वी मार्ट वाला जो है वो आउटलेट जो है आपका जो स्टोर। फिर अनलिमिटेड का इट इज़ अराउंड 17%। एंड जो लाइम रोड वाला है वो 2% है, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड मॉडल है, कमीशन रेवेन्यू आता है। तो फिर टोटल में देखें तो दे आर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY Q2 ऑफ FY 25 वॉज अराउंड 20%। एंड द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 15%। फिर पैट मतलब Q2 में ना, मतलब हमेशा ये जो कभी कोई भी जो वैल्यू रिटेल स्पेस में जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट रिपोर्ट लॉसेज ही रिपोर्ट करते हैं। तो V2 हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड लॉस। फिर हो गया बाजार स्टाइल हो गया, दैट हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड लॉस। फिर आदित्य बिरला हैज़ ऑल्सो रिपोर्ट, आदित्य बिरला का देखना पड़ेगा, सेल्स ग्रोथ ही देखा था मैंने। हाँ बट ट्रेंड, खाली ट्रेंड जो है मतलब वो तो टाटा का मतलब बहुत ही मतलब बड़ा कंपनी है। That is only the exception, that is in profit in Q2 देखेंगे तो। They have around 467 stores, and in this quarter they have opened net store addition देखेंगे तो that was around 19। मतलब स्टोर ओपन was around 21, बट दो स्टोर क्लोज भी हो गए, तो 21 माइनस 2, 19 नेट स्टोर एडिशन से फॉर Q2। फिर जो आपका जो क्या बोलते हैं फुटफॉल्स होते हैं, फुटफॉल्स मतलब कितने फुट्स मतलब आपके स्टोर में फॉल हुए, मतलब कितने कस्टमर्स एंटर हुए आपके स्टोर में। तो दैट वाज अराउंड 17 मिलियन वर्सेस 11 मिलियन YOY देखेंगे तो दैट वाज अराउंड, मतलब ग्रोथ वाज अराउंड 50-55% जितना तो ग्रोथ हो गया फुटफॉल से ही। फिर जो सेल्स फ्रॉम द रिपीट कस्टमर्स देखे, मतलब अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट समथिंग फ्रॉम वी मार्ट, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग अगेन एंड बाइंग फ्रॉम देम अगेन। तो दैट वाज अराउंड 70%, मतलब सेल्स फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स जैसा हो गया। फिर जो कन्वर्जन रेट होता है, मतलब इफ़ समझ लो कोई एंटर किया आपके स्टोर में कस्टमर, मतलब 100 लोग एंटर किए इन द स्टोर, बट ओनली 50 केम आउट बाइंग द प्रोडक्ट। तो द कन्वर्जन रेट इज़ 50%। तो देयर कन्वर्जन रेट इज़ अराउंड 45% अभी। एंड वो पहले अच्छा था अराउंड 55%, मतलब वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर जो आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो होता है, मतलब एक आपके स्टोर में जो एवरेज एक कपड़ा क्लोथ होएगा, कपड़ा क्या बोलते हैं, कोई भी क्लोथ्स जो भी है, दैट वाज अराउंड, अभी समझ लो अगर 100 है एंड दैट रोज टू अराउंड 120, तो एंड योर एवरेज सेलिंग प्राइस राइज वाज अराउंड 20%। तो देयर ग्रोथ वाज अराउंड 6% देखे तो वाई वाई। ये मतलब ये डिफ़िकल्ट है, मतलब क्योंकि इसमें थोड़ा प्रीमियमाइजेशन मतलब
दे आर फोकसिंग, क्योंकि वैल्यू रिटेल है, मतलब क्वालिटी भी अच्छा चाहिए बट चीपर कॉस्ट, तो मतलब वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट हाँ मतलब 6% ग्रोथ था। एंड दे हैव गाइडेड दैट बाय FY25 का जो एंड पूरा साल होगा, दे वुड ऐड अराउंड 55 to 60 स्टोर्स देखेंगे तो इन दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अराउंड 19 स्टोर्स, और Q1 में दे हैड एडेड अराउंड 4-5 स्टोर्स, मतलब देखेंगे तो 25 स्टोर्स, मतलब हाफ वे हो गया, मतलब H1 तो हो गया। So they have added around 25 stores, and remaining 25 stores they will add in the Q3 and Q4 added up H2 में। तो मतलब वहाँ पे मतलब ठीक है, Q2 में अच्छा खासा ग्रोथ आया स्टोर में, क्योंकि Q1 में ग्रोथ एडिशन वो स्टोर जो ऐड किया दैट वाज ओनली 4, और बोल रहे थे 55 to 60, तो कैसे होएगा। बट हाँ, अभी अभी 19 जितना ऐड किया, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ऐड मोर इन Q3 एंड Q4 रिस्पेक्टिवली। फिर कॉन कॉल में दे हैड आस्क्ड दैट, कोई ने कुछ पूछा था, तो वो बोला कि अक्टूबर में क्या लग रहा है कि आपको, अक्टूबर में कॉल हुआ था, तो मतलब Q3 अक्टूबर होता है, Q1 इज़ योर क्या बोलते हैं अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर इज़ योर Q2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ योर Q3। तो अक्टूबर में दे हैड सम एनालिस्ट वर आस्किंग दैट व्हाट इज़ द डिमांड सिनेरियो इन द Q3 नंबर्स के, क्या लग रहा है कि भाई। तो अक्टूबर में दे आर टोल्ड दैट इट इज़ लेस डिमांड। अभी सबका मतलब अभी दिवाली जो आएगा उसमें तो मतलब V2 वॉज टेलिंग दैट इट इज़ द बेस्ट क्वार्टर हम लोग के लिए Q3। फिर बाजार स्टाइल का तो कॉन कॉल बाकी है, बट हाँ मतलब Q3 सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सब दिवाली सब फेस्टिवल्स और सब होता है। एंड तो ऐड मतलब देखेंगे तो मतलब पूरा मतलब मेजर रेवेन्यू जो आता है, मतलब रेवेन्यू और जो ग्रोथ आता है जो Q3 के वजह से ही आता है सब कंपनीज में, क्योंकि Q2 तो लॉस में होता है सबका, मतलब मोस्टली देखेंगे तो। फिर दे हैव ऑल्सो टोल्ड दैट मतलब देयर लॉसेस विल डिक्रीज इन द लाइम रोड वाला सेगमेंट, तो मतलब वो भी अच्छा है कि भाई कम होएगा लॉसेस। एंड द सेल्स जो मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस है, दैट दे हैव गिवन दैट अभी जो था कि इन Q2 दैट वाज अराउंड 15%, बट दे हैव गाइडेड दैट इट वुड बी अराउंड हाई सिंगल डिजिट्स टू लो डबल डिजिट, मतलब हाई सिंगल डिजिट हो गया आपका 9%, मतलब एंड लो डबल डिजिट हो गया 10-11-12%, मतलब 9 टू पकड़ लो 9 to 12% के रेंज में सेम स्टोर सेल ग्रोथ होएगा। वेराइज जो आपका जो V2 रिटेल है, उसका जो सेम SSSG जो था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, दैट वाज अराउंड 30-35%, और जो बाजार स्टाइल का है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड कितना 30% के आसपास ही है। एंड V2 हैज़ गाइडेड दैट इट वुड बी अराउंड 15-20%, मतलब वहाँ पे भी मतलब पीयर टू पीयर भी देख लो कि कौन सा बेटर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी मतलब दिया, मतलब जो अभी तो पहले तो मतलब परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, मतलब 7-8 क्वार्टर से मतलब स्टॉक उधर ही है, एंड मतलब परफॉर्मेंस उतना नहीं हो रहा था, बट हाँ ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा हो रहा सरप्राइजिंगली। एंड द सेल्स ग्रोथ भी अज्यूमिंग दैट मतलब जो गाइडेंस में है दैट विल बी अराउंड 15-20% के आसपास ही रहेगा। हाँ मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, इफ़ द ग्रोथ एक्सिलरेट्स फ्रॉम यर इट वुड बी बेटर, क्योंकि द पीयर्स मतलब ये जो V2 हो गया, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड का तो अभी स्लो डाउन हो गया, बट हाँ एब्सोल्यूट नंबर्स तो नहीं देखते हुए, बट रिलेटिव देखना, क्योंकि पहले ट्रेंड वाज ग्रोइंग अराउंड 50-60%, एंड अभी दे हैव स्लोड डाउन टू 40%। और वी मार्ट तो पहले ग्रो कर रहा था अराउंड 10-12% के आसपास था, अभी ये क्वार्टर में 20% हुआ, अभी देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। हाँ मतलब उतना ही रखते हैं। थैंक यू।